हेलो गाइस, हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में आज हमारा टॉपिक है सोर्स ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। जो मॉडर्न हिस्ट्री थी उसके हमारे पास बहुत सारे सोर्स थे उसको जानने के लिए। अब इसका क्या मीन्स है सोर्स ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री, कि जो मॉडर्न टाइम की हिस्ट्री है उसको जानने के लिए हमारे पास बहुत तरीके हैं, हम कई तरीक़ों से उसे जान सकते हैं। मीन्स हम ये कह सकते हैं दूसरा कि जो हमारे पास रिकॉर्ड हैं वो सही हैं, एक्यूरेट हैं वो हमारे। तो ब्रिटिश टाइम में जब उस समय ये हमारी मॉडर्न हिस्ट्री लिखी जा रही थी तब यहाँ पर ब्रिटिशर्स ओवर रूल करते थे, यानी कि उनका शासन था। मॉडर्न पीरियड में इंडियन हिस्ट्री को जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, एक एडमिनिस्ट्रेटिव सोर्सेज और दूसरा नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव सोर्सेज। तो इसमें हम बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव सोर्सेज की, कि एडमिनिस्ट्रेटिव सोर्स क्या थे हमारे पास। फर्स्ट है हमारा रिटन रिकॉर्ड्स। जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स थे उनका मानना था कि जो हिस्ट्री है उसका हमारे पास जो भी हमारे लेटर्स हैं, हमारे जो हम ऑर्डर्स देते हैं उनका हमारे पास एक रिटन रिकॉर्ड होना चाहिए। तो इसके लिए उन्होंने इंडिया में बहुत सारे ऑफिशियल्स हिस्टोरियंस अपॉइंट किए गए जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से थे। उनका काम क्या था कि ऑफिसों में रिकॉर्ड, सर्वे और मैपिंग को ठीक से बनाना और उनको संभाल कर रखना, ये उनका काम था। अब रिटन रिकॉर्ड में बात आती है फर्स्ट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। ऑफिशियल जैसे कि नाम से ही पता है कि जितने ऑफिस से संबंधित, जितने की सरकारी ऑफिसों से संबंधित रिकॉर्ड थे उनको सबको रिकॉर्ड रूम में संभाल कर रखना और उनको बनाना। हालांकि उस समय तक प्रिंटिंग मीडिया स्टार्ट हो चुका था, प्रिंटिंग के थ्रू जो है रिकॉर्ड्स बनाए जा सकते थे, लेकिन उन्होंने उसमें भी कुछ रिकॉर्ड्स ऐसे थे जो मैनुअल बनाए और जो कैलीग्राफी के थ्रू लिखे गए थे। आगे मैं आपको कैलीग्राफी के बारे में बताऊंगी इसमें। तो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन are very important sources as the British believed that every instruction, plan, policy and decision had to written and recorded for clearly। कि उनका कहना था कि जितने वो ऑर्डर देते हैं, जितनी उनकी प्लान्स हैं, पॉलिसी हैं, उनके इंस्ट्रक्शन हैं, उन सबको रिटन करके उनका रिकॉर्ड रखा जाए आगे के लिए। अब इसी वजह से उन्होंने रिकॉर्ड रूम बनाए थे अपने, सर्वेज एंड मैपिंग। दूसरा ये था कि जो हमारे ये रिटन रिकॉर्ड थे, देयर आर अबाउट 300 कलेक्शंस। कितने? लगभग 300 कलेक्शन थे उनके। और हम बात करते हैं अगर 3000 स्मॉलर डिपॉजिट एंड प्राइवेट पेपर्स रिलेटिंग मेनली द एक्सपीरियंसेस ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया। इंडिया में ब्रिटिशर्स ने इतने सारे जो है सेटअप किए थे केवल रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए। द कलेक्शन ऑफ सच एस डॉक्यूमेंट्स। अब जहाँ पर ये डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट होते थे, कलेक्शन होते थे, उस प्लेस को आर्चीव कहा जाता था। आर्चीव्स में ये रखे जाते थे रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड रूम में इनको बहुत अच्छे से संभाल कर रखा जाता था। आर्चीव एंड म्यूजियम्स। कुछ आर्चीव जो ऑफिशियल रिकॉर्ड थे वो आर्चीव्स में रखे जाते थे, जो डॉक्यूमेंट्स थे वो हमारे म्यूजियम्स में भी रखे जाते थे उस समय। और 19th सेंचुरी की स्टार्टिंग में इस तरह के रिटन आर्चीव इंडिया में सेटअप हो चुकी थी, जिसमें कि मेन रोल था कैलीग्राफिस्ट। कैलीग्राफिस्ट का क्या रोल था? कैलीग्राफिस्ट किसे कहते हैं? जो बहुत सुंदर हैंडराइटिंग लिखने वाले पर्सन होते हैं, और ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग को कैलीग्राफी कहा जाता है। क्योंकि पहले मैनुअल रिकॉर्ड बनते थे, हाथ से रिकॉर्ड बनते थे, इसलिए कैलीग्राफिस्ट रखे जाते थे। उनका काम क्या था? केयरफुली कॉपीड आउट दीज डॉक्यूमेंट्स, की उन डॉक्यूमेंट्स की वो बहुत अच्छे से कॉपी करते थे ध्यान से, और फिर उसके कुछ ऐसे थे कि जो कि प्रिंट होते थे आगे, जिन्हें लंबे टाइम तक रखना होता था। और गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में जो ये हमारे आर्चीव्स होते थे, रिकॉर्ड रूम होते थे, ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के पास में ही बनाए जाते थे ना, ताकि ज़रूरत पड़ने पर उनको वहाँ से निकाल कर देखा जा सके। अब बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की हम, सर्वेज एंड मैपिंग। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ही सबसे पहले इंडिया में सर्वे स्कीम स्टार्ट की थी। ब्रिटिशर्स का मानना था कि किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन को इफ़ेक्टिवली वर्क करने के लिए उसे ये जानना ज़रूरी है कि वो जिस प्लेस पर वर्क कर रहा है,
जिसके लिए पॉलिसी बना रहा है, प्लान बना रहा है, वहाँ की पॉपुलेशन क्या है, वहाँ की क्लाइमेटिकल कंडीशन क्या है ना, क्या क्या वहाँ हमें नेचुरल बेनिफिट्स मिल सकते हैं, क्या क्या हमें जो है ह्यूमन रिसोर्सेज मिल सकती हैं। तो इन सब के बारे में सर्वे और मैप के थ्रू ही ये चीज़ क्लियर हो सकती थी। अब बात करते हैं अगर हम इंडिया की, तो इंडिया में फर्स्ट सर्वे जो सेटअप हुआ था वो हुआ था हमारा देहरादून में। द सर्वे ऑफ इंडिया वॉज सेटअप एट देहरादून। देहरादून में ये हमारा सेटअप हुआ था। और इसका काम क्या था, जो देहरादून में सर्वे हमारा सेटअप हुआ था, कि जितने भी टाउन्स हैं, विलेज हैं, माउंटेन्स हैं, कोस्टल एरियाज़ हैं, मतलब टोटल इंडिया की जो हमारा जोग्राफिकल एरिया है उसके डिटेल में मैप तैयार करना, ताकि उनकी स्टडी के थ्रू आगे वहाँ के लिए प्लान बन सकें। अब हैदराबाद जो कि एक फेमस रीजन है, आप भी जानते हैं प्रेजेंट टाइम में भी, हैदराबाद रीजन का जो सबसे पहले मैप बनाया था वो बनाया था 1821 में। 1821 में हमारा मैप तैयार हुआ था और इसे तैयार किया था डॉक्टर H.W. वायसरे ने। जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने सबसे पहले हैदराबाद रीजन का मैप तैयार किया था। हम ये भी कह सकते हैं कि इट वाज द फर्स्ट प्रॉपर जोग्राफिकल मैप मेड इन इंडिया, कि इंडिया में सबसे पहले एक्यूरेट मैप जो बना था वो W.H. वायसरे के थ्रू बना था, जो कि हमारे पास प्रेजेंट में उसका रिकॉर्ड भी है। अब द मोस्ट ऑफ द कॉलोनियल पीरियड हेल्प्स अस नो अबाउट द रूरल एंड अर्बन पैटर्न, क्योंकि इंडिया को आप जानते हैं कि इंडिया आज भी जो है हमारा कहा जाता है कि विलेज में बसता है, और मोस्टली जो इंडियन इकोनॉमी है वो हमारी रूरल एरियाज़ बेस्ड है, हमारे विलेजर्स के ऊपर ही डिपेंड करती है। तो इसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने अब रेवेन्यू सिस्टम, क्योंकि इंडिया का जो मेन ऑक्यूपेशन है आपको पता है वो एग्रीकल्चर है ना, तो एग्रीकल्चर से उस समय एग्रीकल्चर जो था रेवेन्यू का सबसे बड़ा सोर्स था 19th सेंचुरी में। तो उन्होंने उसको करने के लिए पूरे जो विलेजेस थे वहाँ के सर्वेस किए और उसके थ्रू उन्होंने जो रिपोर्ट थी वो कलेक्ट की और फिर उन्होंने रेवेन्यू सिस्टम को स्ट्रॉन्ग किया सर्वे के थ्रू। अब ये सर्वे के बेनिफिट बता रही हूँ मैं आपको कि सर्वे से क्या क्या बेनिफिट हुए, मैपिंग से क्या क्या बेनिफिट हुए हमारे आगे, क्यों उन्होंने ऐसा किया। सेंसस किसे कहते हैं, जनगणना। अब सबसे पहले जो हमारी सेंसस स्टार्ट हुई थी ये ब्रिटिश टाइम में 19th सेंचुरी में स्टार्ट हुई थी। एवरी 10 ईयर्स हील्ड, अब ये हर 10 साल बाद होती है, जो कि हमारे प्रेजेंट टाइम में भी हम इस सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं जो ब्रिटिशर्स ने हमारे लिए बनाए थे। और वो क्या थे कि एवरी 10 ईयर्स सेंसस मस्ट, जो सेंसस रिकॉर्ड है वो हर एक 10 साल बाद ज़रूर बनाया जाएगा। अब इसका रिकॉर्ड जो था ये रखा गया, रिकॉर्ड्स ऑफ नंबर ऑफ पीपल इन इंडिया, की इंडिया में कुल कितने लोग रहते हैं ना। अगर पहले हम किसी चीज़ का प्लान बनाते हैं तो हमें ये तो पता होना चाहिए हम कितने लोगों के लिए बना रहे हैं, कोई स्कीम बना रहे हैं हम कितने लोगों के लिए बना रहे हैं। अगर बात सेंसस की आई है तो मैं प्रेजेंट टाइम में बताऊं कि इंडिया में बहुत ज़्यादा इस समय हमारी पॉपुलेशन ग्रो कर चुकी है और उसे कंट्रोल करने के लिए, पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए कोई ना कोई प्रेजेंट गवर्नमेंट को हमारी इस तरह का लॉज बनाना चाहिए, बिल पास करने चाहिए, ताकि जो ये हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट की कितनी भी स्कीम हो, हमें इससे मतलब नहीं है गवर्नमेंट किसकी है, कोई भी गवर्न कर रही है पार्टी, लेकिन मेन चीज़ ये है कि हमारे सोर्स तो लिमिटेड हैं। तो उन सोर्सेज को ठीक से यूटिलाइज़ करने के लिए, आगे की जनरेशन के लिए उनको बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो हमारी प्रेजेंट टाइम में सेंसस है उसको मिनिमाइज़ किया जाए, उसको कम किया जाए और इसके लिए गवर्नमेंट को इफ़ेक्टिव पॉलिसी बनानी चाहिए।